हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 3G पढ़ रहे थे। ये क्लास 9 का है और बुक RS अग्रवाल से। हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 21 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से पढ़ेंगे। हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 17 से 21 तक जो फॉर्मूला हमने लगाया ना, वही 21 एंड 22 में भी, ये 22 का 1 और 2 में भी लगेगा। ठीक है। नहीं याद है तो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते थे कि इसमें क्या देखा था हमने कि अगर हमारा एक्स वाई प्लस जेड, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आता है, देन क्या होता था हमारा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा 3xyz। ये हमने देखा था, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड करके देखते हैं क्या 0 आता है। x क्या है हमारा माइनस का 12, y क्या है हमारा प्लस का 7 प्लस 5। देखो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12, तो -12 प्लस 12 क्या आ गया 0। इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया 0। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 3xyz। हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, देखो x का क्यूब यहाँ भी क्यूब है, y का क्यूब यहाँ भी क्यूब है, z का क्यूब 5 का क्यूब। ये है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 3xyz और यहाँ पे रखेंगे 3, x के जगह क्या लिखेंगे, तो x के जगह लिखेंगे माइनस का 12 और y के जगह क्या लिखेंगे, तो y के जगह लिखेंगे 7 और फिर z के जगह क्या लिखेंगे, z के जगह लिखेंगे 5। देखो इसको करो मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस में हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 36, माइनस का 36 और मल्टीप्लाई 7 5 जा 35। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई होके 1260 और यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले x प्लस वाई प्लस जेड देखते हैं कि क्या आता है। अगर 0 आता है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कि 3xyz होगा। x हमारा क्या है 28, y क्या है माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस 15 और z क्या है हमारा माइनस का 13, माइनस का 13। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा 28, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन क्या रहता है माइनस रहता है, ये भी क्या आ जाएगा हमारा 28। 28 माइनस 28 क्या हो गया 0 हो गया। हमारा क्या हो गया x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया। तो देन क्या होता है हमारा x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3xyz, यही होता है। क्या लिखेंगे, देखो x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब है इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3xyz। इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है हमारा 28 और हमारा y क्या है माइनस का 15 और z क्या है तो माइनस का 13। अब देखो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस, और ये सब तो प्लस है ही। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इस क्या आ जाएगा 16380, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब इक्वल टू 3a प्लस बी मल्टीप्लाई बी प्लस सी मल्टीप्लाई सी प्लस ए। इसको क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है। इसको हम करते हैं, इसको क्वेश्चन को लिख लिया है हमने। अब देखो इसमें ना एक फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने हम लोगों ने बहुत पहले आई थिंक 3E या 3C में पढ़े थे, a प्लस बी का होल क्यूब, याद होगा अगर, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर। और इसको एक और तरह से हम लोग लिखते थे, कैसे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी, ये होता था। या तो ये फॉर्मूला लिखो या ये लिखो, दोनों में से ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसको लाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखो ये जो है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी प्लस सी का जो है होल क्यूब, इसको ये पूरे का होल क्यूब है, इसको अगर हम पूरा मान लें पूरा a या तो x, ये x हो गया और ये y हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ये बड़ा ब्रैकेट में a प्लस बी और इसको c, इसका होल क्यूब, बात एक ही है।
ठीक है। सो इसको अब हम पूरा a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो देखो यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ये पूरा ही हमारा क्या हो गया, a हो गया और ये b हो गया, तो a प्लस बी का होल क्यूब। सो इस फॉर्मूले में हम रख सकते हैं। सो देखो इसको हम लिख सकते हैं a का क्यूब मतलब a प्लस बी का क्यूब, सो a प्लस बी का क्यूब। वैसे ही b का क्यूब मतलब c का क्यूब, सो c का क्यूब प्लस प्लस, ठीक है, 3ab, तो देखो 3 लिखा, a के जगह क्या हो जाएगा, ये हमारा a प्लस बी, और b के जगह क्या हो जाएगा c, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक लिख लिया। अब a प्लस बी, तो a के जगह क्या लिखेंगे, a प्लस बी, और c के जगह क्या लिखेंगे, तो ये b के जगह क्या लिखेंगे, तो c। ठीक है, बस हमने इसको फॉर्मूला में बिठा दिया है। अब देखो ये हमारा फिर से फॉर्मूला में आ गया a प्लस बी का होल क्यूब। देखो a प्लस बी का होल क्यूब, इसको हम फिर से इस टर्म में लिख देते हैं। सो इसको ऐसे ही रहने देंगे अभी। ये देखो a प्लस बी और प्लस सी का होल क्यूब ऐसे ही रहेगा। ये देखो इसको हम इस फॉर्म में फिर से लिख देते हैं। सो क्या हो जाएगा, ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। और ये जो है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, 3a प्लस बी, और ये क्या है, यहाँ पे c है, और ये फिर ब्रैकेट है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो हमारा क्या है यहाँ पे, a का क्यूब b का क्यूब, इसको जो है ना पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबके साथ। देखो इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिख लेती हूँ। देखो a प्लस बी एंड a प्लस बी है ना, इन दोनों टर्म से हम a प्लस बी को कॉमन ले सकते हैं। ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। सॉरी यहाँ पे ना c का क्यूब छूट गया था। सो देखो इसको हमने लिखा, ये a का क्यूब b का क्यूब, और इसका फॉर्मूला लिखा हमने ये, और ये c का क्यूब जो है ना यहाँ पे छूट गया है। सो यहाँ पे हम c का क्यूब लिख लेंगे। उसके बाद फिर ये जो टर्म है वो लिख लिया, ये फॉर्मूला को एक्सपेंड किया है तो यहाँ से यहाँ तक आया है, और ये c का क्यूब जो था वो यहीं रहेगा। अब देखो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और माइनस a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस c का क्यूब। सो देखो a का क्यूब b का क्यूब एंड c का क्यूब, दो तीनों इधर प्लस में है। सो इन तीनों को अगर हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सो इसको हम लिख लेते हैं। अब इसका ये ब्रैकेट को हटा देते हैं। अब ये काम ये हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और देखो ये प्लस में था इधर ले आते हैं माइनस a का क्यूब, ये माइनस में था इधर ले आते हैं, और प्लस में था इधर माइनस में, ये भी प्लस में है तो इधर माइनस में ले आते हैं, ठीक है। अब देखो ये टर्म और ये टर्म को इधर ले आए, बाकी जो बच गया उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, देखो 3ab a प्लस बी, ये हो गया, और ये तो इधर आ गया तो ये वाला टर्म बच गया, प्लस 3a प्लस बी, और ये हो गया c a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो ये तो यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ इसमें भी है a प्लस बी और यहाँ भी है a प्लस बी, और ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। सो हम लोग a प्लस बी इससे भी, a प्लस बी इससे भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। सो इसको पहले हम ऐसे ही लिखते हैं जैसे था हमारा कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, माइनस a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस c का क्यूब। और ये देखो इसमें से a प्लस बी को मैं कॉमन ले लेती हूँ, a प्लस बी को कॉमन ले लिया तो देखो यहाँ क्या बच गया हमारा, 3ab बच गया। वैसे ही a प्लस बी को कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा हमारा, देखो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो हम 3 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ a भी बच जाएगा, और ये पूरा ही कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस c a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हमारा बच गया। अब देखो इसमें ना इस c को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ब्रैकेट इसका ओपन कर देते हैं। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ये एज इट इज लिखा जाएगा, ये साइड का जितना भी है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस c का क्यूब, और ये जैसे है वैसे ही रहेगा a प्लस बी, और इसको देखो ये a b है, a b लिख दिया। इस c को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a c, इस c को इसके साथ करेंगे तो b c, और ये c को इसके साथ करेंगे तो c का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस c का क्यूब, और ये देखो 3a प्लस बी। अब ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म देखो ए बी ए सी, इन दोनों में से क्या a को हम कॉमन ले सकते हैं। सो a को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, b प्लस सी,
वैसे ही देखो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, सो इसमें से अगर हम सी को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, बी प्लस सी। अब देखो बी प्लस सी ब्रैकेट का टर्म दोनों सेम है, सो अब इस टर्म से और इस टर्म से बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे तो देखो हमारा फाइनल जो लाना है वो ही आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब इक्वल टू 3a प्लस बी। ये देखो b प्लस सी को कॉमन ले लेंगे तो इसको ये ब्रैकेट अब हटा देते हैं, b प्लस सी को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया हमारा a और यहाँ क्या बच गया प्लस का c। और अगर आप क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन को, ये है ना a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और ये देखो हमारा जो फाइनल आंसर आया यही आया है। तो हैंस हमारा क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। सिर्फ फॉर्मूला को हमने a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला को एक्सपेंड करते गए और जो टर्म जिधर लाना था उसको उधर करते गए और ये हमारा सॉल्व हो गया। सो आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार और देखिएगा वीडियो, जरूर समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने लिख लिया है। सो इसमें क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो, ए बी सी जो है नॉन जीरो है एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और हमें ये दे दिया गया है। हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में क्या देख रहे थे, करके देख रहे थे कि क्या a प्लस बी प्लस सी जीरो आता है, और इसमें क्या किया है कि इसने पहले ही दे दिया है कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, हमारा जीरो है। सो हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाता है देन हमारा क्या होता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है 3abc। यही हमने देखा था। अगर ये तीनों जीरो है तो ये हमारा इसके इक्वल होगा, तो ये हमारा जीरो है, इसका मतलब है कि a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3abc। अब हमें क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारा दिया गया है ये इक्वल टू किसके है, 3 के इक्वल है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए प्लस c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है, ये है हमारा। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, देखो यहाँ ए है, यहाँ भी बी है, सी है। सो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी इसका हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी हो जाएगा इसका एलसीएम। अब देखो ये बी सी से बी सी ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ए इंटू ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, ठीक है, प्लस सी ए, देखो सी ए से सी ए कट जाएगा तो क्या बचेगा बी, और बी इंटू बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी का क्यूब। वैसे ही ए बी ये ए बी से ए बी कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा सी, और सी इंटू सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी का क्यूब, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि इसका क्या है, a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3abc। सो देखो a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3abc एंड डिवाइडेड में abc है तो ये abc, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, देखो abc से abc कट जाएगा तो हमारा क्या बच गया 3, और यही हमें प्रूफ करना था। सो हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या करना है कि एलसीएम लेना है इन तीनों से। हमने एलसीएम लिया, उसके बाद जो ये बीसी से बीसी कट गया तो हमारा ए बच गया तो ए का क्यूब हो गया, ये सीए से सीए कट गया तो हमारा क्या बच गया, बी कट गया तो बी का क्यूब हो गया। और हमें जानते हैं कि ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3abc। सो 3abc इक्वल टू abc से abc कट गया तो 3 बच गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का, इसको हमने लिख लिया है। क्या बोल रहा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, ये हमें दिया हुआ है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर ये 35 ये भी दिया हुआ है। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। सो हमने इसका जो पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो यही फॉर्मूला यूज हो रहा था। इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे लिखते थे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, है ना। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी ऐसे, इसके बाद ब्रैकेट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, यही होता था फॉर्मूला। सो देखो
अगर हम ध्यान से देखें ना तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 35। वैसे ही देखो a प्लस बी प्लस सी, इसका भी वैल्यू हमें दिया हुआ है 9, यानी कि इसका भी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का भी वैल्यू दिया हुआ है। हमें क्या नहीं दिया है, तो ये वाला वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी बी सी सी ए, ये कौन से फॉर्मूला में आता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, एक चैप्टर 3 में ही हम लोग कोई ना कोई एक्सरसाइज में पढ़े थे इसका, इस फॉर्मूले को, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इन तीनों से अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, इन दो तीनों से 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ab bc ca, यानी ये वाला फॉर्मूला से आएगा। तो देखो यहाँ हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, तो अगर हम इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमारा यहाँ से ये वाला वैल्यू निकल जाएगा ना। एक बार देखो करते हैं, ये देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमें 9 दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसका वैल्यू चाहिए, इस टर्म का वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब देखो एक a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, ये हमने लिख दिया है, इसको लिखो। तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 81। ठीक है, अब देखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, इसका वैल्यू ना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 35। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके जगह पे, यहाँ से यहाँ तक के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 35 लिख देंगे प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इक्वल टू 81। अब देखो इस 35 को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसको क्या करेंगे 81 में से 35 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 46, और ये हमारा ऐसे ही रहेगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ ए बी बी सी सी है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसको क्या करेंगे 46 डिवाइडेड बाई 2, सो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा दिस, यानी कि हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारा कितना आ गया 23, और ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो हमें फाइंड करना है, सॉरी नहीं दिख रहा है, हाँ ये जो हमें फाइंड करना है, इसको जो हमने लिखा था इसमें से देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो हमें पता था, ये वैल्यू हमें नहीं पता था, तो ये आ गया हमारा। अब सोचोगे कि ये तो प्लस में आया और ये यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, तो देखो इन तीनों में माइनस है, तो इन तीनों से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो हमारा इजिली निकल जाएगा। सो इसको एक बार हम और लिख लेते हैं, माइनस को कॉमन लिखे, जो हमें निकालना है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस c, और ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। और ये देखो जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, यहाँ पे माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो इन तीनों से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू सब प्लस में हो जाएगा। सो माइनस को कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू रख देंगे। देखो a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, 9 दिया हुआ है। और नेक्स्ट a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, इसका भी वैल्यू हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया है। देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 35, सो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे 35 लिख दिया, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दिया हुआ है 23, सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 23।
तो हमारा क्या हो जाएगा 9। 35 में से 23 को माइनस करेंगे, देखो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये मल्टीप्लाई हो गया। अब 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, और 9 1 जा 1, और 108। सो हमारा इसका आंसर कितना हो गया 108। आई होप आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था लेकिन ईजी था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।